चूहे जैसे उस डरपोक रेड्डी के बारे में तो क्या डींगे हाँक रहे थे हैं? मैंने उसके बेटे को कुत्ते की तरह धोया और कोमा में पहुंचा दिया, लेकिन वो उल्लू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो मोटा गेंडा औरतों की तरह हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठता है, गले में एक बड़ा सा घंटा लगा के घूमता है जैसे किसी सांड के गले में होता है। अरे उसे देख के तो बंदर भी हंसते हैं। क्या रे, ये कौओं जैसी आंखों से क्यों घूर रहे हो? भूखे उससे का पारा चढ़ने दो। आई वॉन्ट मोर पागलपन। कम ऑन, जितना पागलपन दिखाओगे उतना जल्दी ठीक हो जाओगे। बार लाठिया हथौड़ा जो मर्जी हो उठा लो, लेटेस्ट डिजाइनर गन्स निकाल लो। कम ऑन, घेर लो मुझे, हमला करो मुझ पर, मारो मुझे। मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने दिल पे ले लिया। तुम्हारे लिए शायद ये मजाक हो, लेकिन हमारे लिए सीरियस मैटर है। इधर पेड्डी रेड्डी कौन है? नहीं मालूम है। क्या? वो लाल काला गेंडा है। पकड़ो उस साले को। और तुम्हारा साला श्रीमन नारायण, सीबीआई ऑफिसर। सीबीआई? कोर्ट को तो खैर मैं संभाल ही लूंगा, पर मामला सीबीआई में पहुंच गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कोर्ट तुम लोगों को 1000 एकड़ जमीन हड़पने का दोषी मानती है। अब इस केस का इंचार्ज मैं हूँ। इस सिलसिले में आपको मैं अरेस्ट करता हूँ। चलो सबको दिल्ली लेकर चलो। लेकिन सीधा दिल्ली क्यों? क्योंकि तिहाड़ जेल वहीं पर है। इन सबको लेकर चलो। जल्दी। मामा जी, कार्तिक, भांजे तुम यहाँ कैसे? मामा जी ये क्या? किसी भी अमीर आदमी को नहीं छोड़ेंगे आप? अमीर आदमी को जेल में और उससे ज्यादा अमीर को सेंट्रल जेल में, ये एक ही मिशन है आपका? केस हाथ में लिया तो गुनहगार को सजा होकर रहेगी। पहले पेड्डी रेड्डी और फिर गंगाराम रेड्डी को जेल भिजवा कर रहूंगा। तुम तो मुझे जानते ही हो। अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन आप पेड्डी रेड्डी को नहीं जानते। दिखने में पहाड़ जैसे हैं, लेकिन दिल बहुत नरम। आप जरा इनकी मासूम सी शक्ल को देखिए। मेरे से मुजरिम नहीं लगते, लेकिन इन्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो लेकर चलो सबको। मामा जी प्लीज मुझे एक हफ्ते की मोहलत दीजिए। ये करतूत गंगाराम की है, पेड्डी रेड्डी की नहीं। ये मैं साबित कर दूंगा। तुम्हारी बात छोड़ो, मैं तो ऊपर वाले की भी नहीं सुनता। मेरी चलो बात इसे। तो सुनिए मामा जी, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं आपका फेवरेट भांजा हूँ। वो तो है। ओके ओके, तुम जीत गए। एक हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर चालाकी की तो सबकी अंडा भुर्जी बना दूंगा। ऑफिसर्स फॉलो मी। थैंक यू बेटा। अभी थैंक्स वैंक्स के लिए वक्त नहीं है, एक समझदार वकील चाहिए। आपको उस दिन मैंने बहुत अच्छी तरह से ठोक बजाकर समझाया था। सीबीआई बीच में आई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप ही कर सकते हैं सर। कैसे? मेरी बात तो सुनिए। अपनी बेटी की शादी आप गंगाराम के बेटे से करवाइए। हम उन्हें दहेज में 1000 एकड़ जमीन देने का वादा करेंगे। फिर सारी जमीनों को गंगाराम के नाम ट्रांसफर कीजिए। अब सारे रजिस्ट्रेशन उसके नाम होंगे तो सीबीआई उसके घर जाकर उसे अरेस्ट करेगी। क्यों, सही है ना? तुम कौन हो भाई? क्रिमिनल लॉयर हो क्या? ये मेरे बेटे जैसा है, पर मैं वो रिश्ता नहीं करूंगा। बात को समझिए सर, इसी बहाने आपकी बेटी की रुकी हुई शादी भी हो जाएगी और गंगाराम से बदला भी ले लेंगे। बात में दम तो है, पर गंगाराम को राजी कौन करेगा? वकील साहब कब कब आएंगे? क्या मैं? अच्छा कार्तिक, ये गंगाराम वकील की बात पर यकीन करेगा और रिश्ता लेकर आएगा? सिर्फ 3 पग जमीन के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया, और यहाँ पर तो 1000 एकड़ की बात है। गंगाराम क्या, उसका बाप भी आएगा। जो कहा था वही हुआ, देखिए वो आ गया। हाँ? सुनो पेड्डी, मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं, रिश्ते की बात करने आया हूँ। क्या कहते हो तुम? वहीं खड़े रहकर बातें करते रहोगे क्या? अंदर तो आ जाओ। क्या कर रहे हो पिताजी? वो हमारा दुश्मन है। लेकिन तुम भूल रहे हो, ये मेरे बचपन का दोस्त भी है। मैं अपनी बेटी की शादी इसके बेटे से करवाऊंगा, इसलिए चुपचाप खड़े रहो वरना चले जाओ। कैसे हो तुम? मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अरे डॉक्टर, ये मेला क्यों लगा हुआ है? वो लोग आपस में रिश्ते की बात करने वाले हैं। मतलब शादी, वो भी पागलों से? आपको याद है उस दिन जो मैंने कहानी सुनाई थी? बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कहानी थी। ऐसी मेंटल कहानी कौन भूल सकता है? उस एक्सीडेंट में पेड्डी की कार जिस कार से टकरा, वो इनकी कार थी और उस एक्सीडेंट में इन सबके दिमाग में चोटें लगी और ये पागल हो गए। अब एक मेंटल फैमिली दूसरे मेंटल फैमिली से शादी की बात करने आई है। राजू जी, आपका दिमाग कितना शार्प है, कितने जीनियस है आप, कहानी समझ गए। और क्योंकि वो एक्सीडेंट तुम्हारी साइकिल से हुआ इसलिए तुम इनकी शादी करवा रहे हो। कार्तिक ये कार्तिक है, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा ही है। इसी ने मुझे समझाया कि रिश्ते पैसों से कहीं बढ़कर होते हैं। मुझे बदलने वाला इंसान यही है। जीते रहो, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। अगर 2 मेंबर हो तो कोई प्रॉब्लम है? क्यों बिना इमोशन के इमोशनल हो रहे हो? राजू, मुझे बोलने दो डॉक्टर। मेरी हालत किसी सांप के मुंह में फंसे छछूंदर जैसी हो गई है। ना तो सांप उसे निगल रहा है और ना ही उगल रहा है। मेरी जिंदगी राजू कंट्रोल कर। ये बंदर कहाँ से पकड़ कर ले आए? कौन है ये नमूना? बुली को कोमा में पहुंचाने वाला कोई और नहीं है, बंदर ही तो है। अच्छा, मेरी बेटी को भगाने में मदद करने वाला यही है? ये कौन सी बेटी की बात कर रहा है? ओ सही सोचा, तुम्हारी बेटी को भगाने वाला मैं ही था। और एक बेटी हो तो बताओ, उसे भी भगा ले जाऊंगा। कमान कमान रुक जाओ गंगाराम,
इसकी मौत तो बुली के हाथों ही लिखी हुई है। तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ओ, चिल्लाने का वॉल्यूम भी बराबर है, लेकिन बार बार ये बुल्ली बुल्ली क्या लगा रखा है? और कोई टॉपिक नहीं है क्या? और कोई इसे पागल खाने ले जाओ। पागल खाने तुझे जाना चाहिए। अंकल मैं इसे संभाल लूंगा, आप लोग अंदर जाइए ना। जाओ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। आओ। आओ मेरे साथ। कार्तिक, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। कार्तिक, जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ वो आ चुका है। सचमुच? वेरी गुड। कहाँ है वो? वैभव। कार्तिक, वैभव, वैभव, Hi. कार्तिक। ग्लैड टू मीट यू। तुम बहुत लकी हो वैभव। इंदु तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारी बातें करती है। कार्तिक, सबके सामने इसे तुम्हारा दोस्त बनाकर इंट्रोड्यूस करना होगा। पेडी रेडी और उसके बेटों को इसकी सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए, वरना इसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बुली रेडी को कोमा में पहुंचाने वाला और कोई नहीं, वैभव ही है। सॉरी कार्तिक, इतने दिनों तक मैंने तुम्हें ये सच्चाई नहीं बताई। जब मेरी फ्रेंड और उसके लवर को बुली रेडी मारने वाला था तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने अनजाने में एक नंबर डायल किया था और वो नंबर वैभव का था। प्लीज मेरी बात सुनिए, कुछ लोग मिलकर मेरे दोस्त को मारने वाले हैं। फोन मत काटिए क्योंकि मेरा फोन कभी भी बंद हो सकता है। सिर्फ एक फोन कॉल पे बिना उसने अपनी जान की परवाह किए उन दो अनजान लोगों की जान बचाई थी। कार्तिक, इससे बड़ी इंसानियत की बात और क्या हो सकती है? इसलिए मैं वैभव से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे प्यार को सफल बनाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलो कार्तिक, हमारा साथ दोगे ना? तुम्हारा प्यार सच्चा है इंदु, वादा है सच्चाई की ही जीत होगी। कहानी में ये ट्विस्ट कैसा रहा? जब मैंने अपनी बेटी के प्रेमी की इंक्वायरी की तो कनाडा के एक दोस्त से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। मैंने अपनी बेटी को अंधेरे में रखा और एक नया कैरेक्टर पैदा किया जो केव से नायडू का बेटा है। हमने इंदु को ये यकीन दिलाया कि वो जिसे चाहती है वो वैभव ही है। आज तुम्हारी वजह से हमारा भाई कोमा में है। इतने से मन नहीं भरा तो हमारे बहन की शादी दुश्मन से करवाने की कोशिश की। इसलिए हमने ये चक्रव्यूह रचा। पहले वैभव से शादी करके इंदु अमेरिका जाएगी और फिर पेड्डी रेड्डी को तुम्हारे सच का पता चलेगा और फिर उन्हीं के हाथों तुम्हारा कत्ल होगा। मैं आज तक इसलिए खामोश रहा क्योंकि मैंने सोचा इंदु किसी और से प्यार करती है, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो मैं ही हूँ जिससे वो प्यार करती है। तो तुमने कैसे सोच लिया वो किसी और की हो जाएगी? क्या तुमने बुली रेड्डी की असलियत बताने की हिम्मत है? हर तुझ पर इंदु विश्वास ही नहीं करेगी। सिर्फ किसी की मदद करने की वजह से इंदु मुझसे प्यार नहीं करेगी। तुमने मेरी जगह किसी और को लाकर बिठा दिया है, लेकिन इंदु आज नहीं तो कल उसे छोड़कर मेरे पास आएगी और मुझसे प्यार करेगी। इंदु और मेरी शादी उसी वक्त उसी मुहूर्त पर होगी जब यहाँ एक और शादी होगी। अरे वाह, वैभव हर दिन हर पल इंदु के साथ रहेगा, उसके बावजूद तू 4 दिनों में उसका दिल जीत के उससे शादी करेगा? हाँ, सपने देख रहा है। पत्थर की लकीर है। अब तो लगता है भगवान की भी यही मर्जी है कि इंदु और मेरी शादी हो जाए। आज से तुझे मेरा एक नया रूप देखने को मिलने वाला है। चुप कर। राजू जी, वो क्या है ये लोग? बताओ, अब बोलो, क्या ये लोग भी मेंटल हैं? साइकेट्रिस्ट बने, साइकिल स्टंट भी किया। अरे लायर तो मैं हूँ, तुमने कॉपीराइट क्यों लिया? मैं पेड्डी रेड्डी को अभी जाकर तुम्हारी असलियत बताता हूँ। बता दो। अगर किसी को मार खाने का इतना ही शौक है तो उसे मैं क्यों रोकूं? क्यों मारेगा वो मुझे? झूठ बोलने पर पेड्डी रेड्डी ने अपनी औलादों को नहीं छोड़ा था। तुमने तो ओवर एक्टिंग करके झूठ कहा है, याद करो। अगर तेरा बेटा पहलवान है तो मैं भी औलाद की औलाद हूँ, काट के रख दूंगा मेरे घने बालों की कसम। स्लिप ऑफ टंग हो गया। राजू जी, खुशी के मौके पर हर कोई मुस्कुरा लेता है, लेकिन रोने वाली बात पर हंसने वाले को मर्द कहते हैं। क्यों लूज मोशंस करवा रहा है? मेरी हालत तो जानते हो। सिंपल सोल्यूशन है राजू जी, बुल्ली को कोमा से जगा दो, आपका काम हो जाएगा। ट्राई तो करो। मैं उसे जगा कर रहूंगा। जो अब तक कोई दवा या दुआ नहीं कर सकी वो अजूबा मैं करके दिखाऊंगा। भैया, देखा, मैंने चमत्कार से इसे कोमा से जगा दिया। अब मैं इसे तुम्हारे पापा के पास ले जाऊंगा और तुम तीनों का बलात्कार करवाऊंगा। याद रख, अगर ये उठ गया तो तू कोमा में जाएगा।
ओके डैड बाय। हेलो, आई एम राजू। कार्तिक की जगह हीरो बनने का क्रेडिट सबसे पहले मैंने लिया था, बाद में तुम आ गए। हम दोनों ही नकली हीरो हैं। मेरे डायरेक्शन पे चलोगे तो दोनों ही ऑस्कर ले जाएंगे। तुम्हारा बिंदु इंदु है ना? कम ऑन फॉलो मी। हाँ, ओके। मार के रख देंगे। या। ये नमूने साथ में